पद आप अमानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ये संत का जीवन है। दूसरों को हमेशा सम्मान देना और अपने सम्मान की कभी कामना नहीं करना, और ऐसा ही जीवन जिनके मुख से हम कथा सुन रहे हैं, भगवान सुखदेव, ऐसे ही सुखदेव जी महाराज थे। दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम समरोत्तमाभम श्यामम सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मेन, ऐसा लिखा है। सुखदेव जी परमहंस हैं। वे तो पहले 4 अंगुल की कौपीन भी नहीं पहनते थे, लंगोटी भी नहीं पहनते थे, दिगंबरम। लेकिन जब भागवत पढ़ी तो उनके पिता श्री वेदव्यास ने कहा नहीं नहीं, तुमको कौपीन तो पहननी पड़ेगी, क्योंकि कौपीन बंतम खलु भाग्यवंतः। एकदम जो दिगंबर होते हैं, जो कौपीन भी नहीं पहनते, वो भागवत कथा नहीं कर सकते, उनको करने का अधिकार नहीं मिल सकता। पुराण है ये, और भागवत केवल पुराण नहीं है, पुराण तिलकम, ये पुराणों का तिलक है। और यद वैष्णवानाम प्रियम और यद वैष्णवानम धनम, भागवत वैष्णवों का प्रिय भी है और वैष्णवों का धन भी है। ऐसे त्यागी सुखदेव जी महाराज 4 अंगुल की लंगोटी के अलावा और शरीर पर कुछ पहनते ही नहीं है, इतने परमहंस। और सुखदेव जी महाराज का 5 बाई 5 फीट का एक कमरा भी नहीं है ना, है ही नहीं। कोई आश्रम नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं। अब हम लोग तो बड़े बड़े ट्रस्ट चलते हैं, ट्रस्ट के द्वारा स्कूल चलता है, संस्कृत पाठशाला है, भागवत विद्यालय है, वेदांत का अध्ययन है, सुंदरतम विराटतम भक्ति पथ गोकुलम गौशाला है, ट्रस्ट के द्वारा चलता है। देश विदेश के भक्तों का पूर्ण सहयोग रहता है। लेकिन सुखदेव जी का कोई ट्रस्ट नहीं, पैसा छूते ही नहीं, पैसे का मतलब नहीं। और पहले तो उनको यही पता नहीं होता था कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, ऐसा लिखा है भागवत में। स्त्री पुंभिदा नतु सुतस्य विविक्त दृष्टे। अरे बाप रे, जब सुखदेव जी महाराज का अवतार हुआ और ये सीधे वन की ओर चले गए, दिगंबर थे, 16 वर्ष की उम्र थी। 12 वर्षों तक तो सुखदेव स्वामी माता के उदर में ही रहे, गर्भ में ही रहे। हाँ, एक दिन मैया ने अपने पति देव से कहा, व्यास जी से, मेरे गर्भ में से कुछ मंत्रों की सी ध्वनि आती है। व्यास ने कहा, बेटा अब आप बाहर पधारो, आपकी मातुश्री को थोड़ा कष्ट होता है। तो सुखदेव जी भीतर से बोले, मैंने नहीं आना। क्यों नहीं आना? बोले, बाहर आते ही विष्णु की माया पकड़ लेगी मुझे, ऐसा लिखा। ये माया पकड़ती है कि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते ते। गीता में लिखा, भगवान कहते हैं माया बड़ी गुणमयी है, बड़े बड़ों को बड़े बड़ों को उल्टा कर देती है माया। बाबा विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक तप किया, ऐसा लिखा है। और 60,000 वर्ष का तप करने वाले बाबा विश्वामित्र पर ऐसा माया का चक्कर चला
एक मेनका नाम की अप्सरा आई और सब किए कराए पे पानी फेर के चली गई। कर लो तपस्या, भूल गया चौकड़ी। सुखदेव जी के अपने रियल बाबा, सुखदेव जी के बाबा का नाम क्या था? पराशर मुनि। और इतने बड़े ज्योतिष के प्रकांड विद्वान और इतने तपस्वी कि दिन में ही रात कर दें, दिन में रात। जय श्री कृष्ण। लेकिन मन को नहीं जीत पाए, मन पर काबू नहीं हुआ। भागवत की कथा को, उसकी रचना वेदव्यास ने की है, पर भागवत को सुखदेव ने जीवन में जिया है। रोम रोम में उनके भागवत बैठी है। तो उनका कोई विशेष चिन्ह तो है नहीं। सुखदेव जी महाराज जाते हैं तो पता कैसे चले कि सुखदेव कौन है? नंगे बाबा तो बहुत डोलते। आहा, तो भागवत में लिखा है कि झुंड में यदि सुखदेव जी जा रहे हैं तो पता कैसे चले कि सुखदेव कौन है? तो भागवत में लिखा है, प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। सुखदेव जी का नियम है कि जब वो चलते हैं तो भागवत के श्लोकों को गाते हुए चलते हैं, भागवत के मंत्रों का गान करते चलते हैं। तो पहचान होती है ये सुखदेव है। इतनी सरलता, इतनी सहजता। कई जगह तो मैंने देखा है, कई संत, उनकी मर्यादा है अपनी। वे लोग जाते हैं तो एक चेला कमंडल लेके चलेगा, 2 आसन लेके चलेंगे और 2 ऐसे करते चलेंगे, हैं? गद्दी अलग बिछेगी, मसनद अलग, और माला स्पेशल चाहिए। सुखदेव जी महाराज जब रास्ते में चलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे कभी कभी धूल फेंक देते हैं, नंगा बाबा आगे, कोई मतलब नहीं। गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब की माला पहना दो तो सुखदेव के मन में कोई हर्ष नहीं है। और 2 मुट्ठी बालू किसी ने फेंक दी तो उनको क्रोध कभी आता नहीं है। ऐसा पका हुआ परमहंस है भगवान सुखदेव। कौन सी बनी रहती है? कुकुदमी। उसे हम देसी गाय कहते हैं। उस देसी गाय की इतनी अच्छी अच्छी नस्लें हैं। शाहीवाल है, राठी गाय है, खारपारकर है,
और इनमें सबसे महंगी गौ माता होती है देसी गाय, गिरी गाय। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इन गायों को दूहने में 6 मिनट लगते हैं, तो 6 मिनट तक सुखदेव जी द्वार पर खड़े, किसी ने भिक्षा दे दी तो ठीक है, नहीं दूसरे द्वार पर चले गए, और वहां 6 मिनट खड़े, भिक्षा मिली तो ठीक है, नहीं तीसरे पर चले गए, और 5 घर से छठवें घर जाना नहीं है। हाँ, और जो भिक्षा में मिला, कर पात्र उधर झोली हाथ में लिया और उसको बस बैठकर पा लिया, और झरने का पवित्र नदी का जल पी लिया और साधना में बैठ गए। ये सुखदेव का जीवन। वृक्ष के नीचे कहीं भी बैठे, साधना में बैठे। और परीक्षित उनकी बड़ाई करने लग गए। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासना देवी। एक महात्मा ने कहा ज्यादा बड़ाई मत करे, नहीं चल देगा बाबा उठ के। अभी 6 मिनट हुए और ये गए। इनको तो पता है कि गाय जितनी देर में दुही जाती है उतनी देर रुकना है। तेरा भाग्य बढ़िया है कि मुक्ति तेरे पास में आ गई परीक्षित, और कोई नहीं बता पाए 7 दिन में मुक्ति कैसे हो, ये बाबा बताएगा। परीक्षित ने औपचारिकताएं बंद कर दी और कल आप सुन रहे थे लास्ट में उन्होंने प्रश्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज जी, अब मैं आपकी आरती पूजा में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इतना बताओ जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? कितना संक्षिप्त प्रश्न है। अरे किसी को 7 दिन में मर जाना है, 7 ही दिन किसी का जीवन है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? गोविंद मिलने का तरीका क्या है? और ये प्रश्न हमारे सुखदेव स्वामी को इतना भा गया कि 6 मिनट रुकने वाला संत 7 दिन तक बैठा रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि फालतू प्रश्न नहीं था। भागवत भागवत है। भागवत का जीवन और जीवन का भागवत एक ही है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा भागवत में है। क्या व्याकरण, क्या वेदांत, क्या मीमांसा, क्या उत्तर मीमांसा, क्या पूर्व मीमांसा, क्या शेश्वर सांख्य, क्या निरीश्वर सांख्य, क्या निर्गुण, क्या सगुण। आहा, आत्मा अनात्मा सबका विवेचन जैसा भागवत महापुराण में है, विश्व के किसी ग्रंथ में नहीं है। अब समय के अनुसार थोड़ा कथा विकृत हो गई, कथा बदल गई। अब लोग भागवत पढ़ते नहीं है। थोड़ा सा भजन वजन गा दिया, फिर 5 मिनट कोई कहानी सुना दी, फिर कोई भजन गा दिया, फिर कहानी सुना दी, फिर हो गए 3 मिनट। लेकिन भागवत तो वो है जिसको सुनते सुनते समाधि लग जाए। ऐसा भागवत ग्रंथ है। और राजा परीक्षित ने जब प्रश्न कर दिया जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, तो सुखदेव स्वामी बोलना प्रारंभ करते हैं। सामने उनके पिताजी बैठे और उनकी बगल में बाबा बैठे, और उनके पर बाबा शक्ति तो रहे नहीं, पर बाबा वशिष्ठ जी भी बैठे, ऐसा लिखा है। देखो आप,
सुखदेव जी की वंशावली बताता हूं मैं। नारायण, अब नारायण का बाप तो कोई होता नहीं है। आप किसी भी शास्त्र को पढ़ लें, सब देवताओं के माता पिता का नाम है, पर नारायण के पिता का नाम दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। इनका बाप होता ही नहीं। वेदांत तो कहता है नारायणात ब्रह्मा अजायत, नारायणात रुद्रो अजायत। नारायण से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, नारायण से रुद्र प्रकट होते हैं। और नारायण, अब देखो ये नारायण ही विष्णु बनते, ब्रह्मा विष्णु महेश। नारायण को जब सृष्टि करनी होती है तो ब्रह्मा हो गए, नारायण को पालन करना होता है तो विष्णु हो गए, संहार के लिए नारायण शिव हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नारायण। तो नारायण के बाप का नाम तो है नहीं। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, जो उनकी नाभि से प्रकट हुए, और नारायण के बेटे ब्रह्मा, और ब्रह्मा का पुत्र है वशिष्ठ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेऊ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधि हाथ। विधि माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा इनके बाप हैं, इनके पिता हैं। तो नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा वशिष्ठ, वशिष्ठ के बेटा शक्ति, शक्ति के बेटा पराशर, पराशर के बेटा वेदव्यास, और वेदव्यास के सुखदेव जी। और यहां हो गया स्टॉप। सुखदेव का बेटा कोई होता ही नहीं, वो तो ब्रह्मचारी है। अत्रि वशिष्ठ वन शरद्मान अरिष्टनेमी भृगुरंगिराश्च, पराशरो गाद सुतोथ राम, उतथ्य इंद्र प्रमदेत न बाहु। ये सुखदेव जी की कथा में बैठे, और भागवत में तो यहां तक लिखा है कि हजारों संतों की भीड़ बाद में बैठे हैं, अनेकों गृहस्थ, और लिखा है वृक्षों पर लाखों पक्षी आंख बंद करके बैठकर कथा सुन रहे। वृक्ष की डालियों पर, वो जंगल है ना, वन है। और यहां तक लिखा है कि पीछे जंगल में जो बिल बने हैं, बिल, उन बिलों में से नाग निकलकर आ गए और गुड़मुड़ी मारकर बिल पर बैठ के कथा सुन रहे। ऐसा लिखा है। बड़े बड़े शेर, शार्दूल, बाघ, चीता, हिंसक जीव अपनी गुफाओं से निकल करके ऐसे बैठे हैं और भागवत कथा सुन रहे हैं। वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पीछे बैठे वन में। पूरा वातावरण भागवतमय हो गया है। और बीतराग परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव ने व्याख्या की, आप वो सुनो। बरियाने सते प्रश्न, कृतो लोकहितोनप, आत्मवित सम्मत पुंसां, श्रोतव्यादिशय पर। भगवान सुखदेव ने बोलना शुरू किया, नॉन स्टॉप 7 दिन तक बोले। सुखदेव जी की कथा मेरी आपकी तरह नहीं हुई थी। मुझे तो कल बड़ा अजीब लगा जब पता चला कि 1 से 4 कथा का समय। मैंने की भागवत 3 घंटा। 3 घंटा तो हम लोग विदेशों में जब जाते हैं कथा करने तब सुनाते हैं, क्योंकि वह लोगों पे समय नहीं होता। शाम को 6 से 9, उसको भी हम 10 बजा देते हैं। 3 घंटे में कथा। आज से 48-49 वर्ष पहले जब कथा हमने शुभारंभ की थी 10 फरवरी 1975 में, तो पता है कथा होती थी सुबह 8 से 12, फिर 2 घंटे में फलाहार विश्राम, फिर 2 बजे से 6, 8 घंटे रोज होती कथा। और भजन होता ही नहीं, कीर्तन होता ही नहीं, संगीत था ही नहीं। भागवत के श्लोकों का गान करिए और सुंदर व्याख्या करिए, और लोग इतने भाव से सुनते। और शाम को कहते टाइम बड़ा कम है, कथा पूरी कैसे होगी। 8 घंटे में भी बोलते कम टाइम है।
अब 4-5 घंटा कथा होती है, कीर्तन भी हो गया, भजन भी हो गया, कथा भी हो गई और टाइम पूरा भी हो गया और पूरी कथा भी हो गई। ठीक है, समय के अनुसार सुखदेव जी ने कथा सुनाई तो पहले दिन की कथा शाम को 6 बजे पूरी हुई और 6:01 पर दूसरे दिन की कथा शुरू, नॉन स्टॉप, 7 दिन तक 24 घंटे। न सुखदेव ने पानी पिया, न परीक्षित ने पानी पिया, न सुखदेव जी ने आसन बदला, न परीक्षित उठे। ये होती है सत्संग की धारा। आपने जो प्रश्न किया है परीक्षित, वो अपने लिए नहीं किया। करतो लोक हितो नप, समाज के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है। और आपने ये पूछा कि 7 दिन में जिसको मर जाना है उसकी मुक्ति सुखदेव जी बोले 7 ही दिन में मरते हैं सब, 7 ही दिन में तो मरते हैं, 7 ही दिन में जन्म लेते हैं। 8वां दिन हो तो बताओ। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 8वां दिन होता है क्या? संसार के जितने लोग हैं परीक्षित, वो 7 दिन के किसी 7वें दिन जन्म लेते हैं और जितने दुनिया के लोग हैं वो 7 दिन के किसी 7वें दिन में मर जाते हैं। 8वां दिन तो होता ही नहीं। प्रश्न जीने का नहीं है, प्रश्न मरने का नहीं है। प्रश्न यह है कि जितने दिन जीते हो उतने दिन करोगे क्या? एक बात बताऊं, सतयुग में 1 लाख बरस तक लोग कम से कम जीते थे। सुखदेव स्वामी बता रहे हैं सतयुग में 1 लाख बरस से पहले कोई मरता ही नहीं था। 1 लाख बरस जिएंगे। अब सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो 1 जीरो हट गया। त्रेता में लोगों की उम्र रह गई केवल 10,000 वर्ष। त्रेता में 10,000 वर्ष मिनिमम जीते थे लोग। लाखों वर्ष त्रेता में भी जी लेते थे, जो जितनी तपस्या करे उतना ज्यादा जिएगा। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, जो जितने यज्ञ करेगा त्रेता में उतना लंबा जिएगा। और त्रेता के बाद जब द्वापर युग आया तो 1 जीरो और हट गया। द्वापर में लोगों की उम्र रह गई केवल 1000 वर्ष की। मिनिमम 1000 वर्ष जिएंगे। और द्वापर के बाद में जब कलयुग आया तो 1 जीरो और हट गया। कलयुग में लोगों की उम्र रह गई केवल 100 वर्ष की। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब महाकलयुग आएगा तो 1 जीरो और हट जाएगा क्या? क्योंकि मैंने 3 वर्ष के बच्चे की आंखों पर चश्मा लगे देखा है। यह कलयुग नहीं तो क्या है बताओ? 3-4 वर्ष का छोटा सा बच्चा चश्मा लगा के पढ़ता है, चश्मा लगा के देखता है। मैंने कहा नकली है? बोल नहीं, असली वाला है। बताओ ये कलयुग नहीं तो क्या है? मैंने 16 वर्ष के बच्चे के सिर के बालों में सफेदी देखी है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? अरे उम्र के अनुसार तो सब होता है, चश्मा भी लगता है, सफेदी भी आती है। ये सब 50 के बाद शुरू हो जाता है। लेकिन 16 वर्ष के बच्चे के सिर के बाल सफेद मैंने देखा है। 22 वर्ष के बच्चे को मैंने डायबिटिक देखा है। शादी हुई नहीं, डायबिटीज हो गई, शुगर की बीमारी हो गई। बताओ ये कलयुग नहीं तो क्या है? और 30-32 वर्ष के आदमी को मैंने हार्ट अटैक से मरते हुए देखा है। बैठे बैठे बात कर रहे हैं, जोर से आई हिचकी और खत्म। ये कलयुग नहीं तो क्या है बताओ?
अरे शरीर एक मंदिर है, मंदिर में आत्मा रूप भगवान बैठे हैं, और मंदिर में शुद्ध चीज चढ़ाओ, अपवित्र नहीं चढ़ाए। हम कुछ भी खा रहे हैं, मंदिर में कुछ भी भरे जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। कान सुनने के लिए बने हैं तो कुछ भी सुने, आंखें देखने के लिए मिली हैं तो कुछ भी देखें, वाणी बोलने के लिए मिली है तो कुछ भी बक रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। कैसे होगा? कलयुग में 100 वर्ष जीना चाहिए परीक्षित, और 100 वर्ष में आधी उम्र तो हमारी सोते सोते निकल गई। अरे भाई 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। जब रात हमने सो करके निकाली तो बताओ 100 वर्ष में 50 वर्ष सोते हुए निकल गए कि नहीं? दिन में जो सोते हैं वो एक्स्ट्रा है। कितनी उम्र बची? बोले 50 बची। 50 में 25 वर्ष निकल गए श्रीमती जी के आज्ञा पालन में। जोधपुर की ओर बोलते हैं ना हुकुम सा, हाँ बड़ा मीठा लगता है। जैसे फोन में हम लोग हल्लू हल्ले जाने क्या क्या बकते हैं, जोधपुर की और राजस्थान में ही बोलते हैं हुकुम सा। ऐसा मीठा लगता है, कितनी ऊंची भाषा है। खड़े हो जाओ, हुकुम सा। गुरु जी सा, कुत्ता जी सा, ऐसा मीठा बोलते हैं। शादी हो गई, श्रीमती जी की आज्ञा का पालन, आगे चलिए हुकुम सा, बैठ जाओ हुकुम सा। ससुराल प्यार भई जब से, रूप रूप कुटुंब भय तब से। ससुराल जब से प्यारी लगी तब से कुटुंब के लोग अच्छे नहीं लगते। और शुरू 25 वर्ष इसमें निकल गए। कितनी उम्र बची? बोले 25 बची। तो दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नबा, सुखदेव जी कह रहे हैं। कभी बेटे की शादी करनी है, बहू ढूंढ रहे हैं, बेटी का विवाह करना है, वर ढूंढ रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, खानदान देख रहे हैं। खेत में लड़ाई हो गई, मेंढ के ऊपर झगड़ा हो गया, मुकदमा छिड़ गया, लट्ठ चल गए, बंदूकें चल गई, मुकदमाबाजी, कचहरी के चक्कर, वकीलों को पैसे दो, इनको ये इनको वो, कभी सामने वाले से झगड़ा, कभी पड़ोसी से झगड़ा, कभी स्वास्थ्य खराब, खांसी जुकाम हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई। आधी जिंदगी इसमें चली गई। 25 वर्ष इसमें गए। कितना बचा? बोलो कुछ नहीं बचा। तो जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय सिर्फ एक है राजन। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। एक ही तरीका है, मन को सब जगह से हटाओ और गोविंद में लगा। क्योंकि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम्, वही सुनने योग्य है, वही कीर्तन करने योग्य है, वही स्मरण करने योग्य है, और वही भय को दूर करने वाला है।
मन भगवान में लगाओ, बात खत्म। हजारों संत सुन रहे हैं। परीक्षित बोले, मैं मंदिर गया हूं दर्शन करने, पुजारी बोले भगवान को फूल चढ़ाओ, मैंने चढ़ा दिया। भगवान को भोग लगाओ, मेरे पास बढ़िया मिठाई का डिब्बा था, खोलकर तुलसी छोड़ के चढ़ा दिया। भगवान को वस्त्र चढ़ाओ, मैंने बढ़िया पश्मीना की चदरिया चढ़ा दी। अब पुजारी बोलते गए, मैं चढ़ाता गया, फिर लास्ट में बोले भगवान को अपना मन चढ़ाओ, तो मन कैसे चढ़ाऊं, वो तो मेरे बस में नहीं। आप कहते हैं मन भगवान में लगाओ, मन वश में ही नहीं है तो लगाएं कैसे? खोरी के इस पवित्र प्रांगण में, राजस्थान की इस पावन भूमि पर यज्ञ के अंतर्गत भागवत कथा हो रही है। आप सब बैठे, लेकिन मन आपका दिल्ली घूम रहा है। अरे क्या बताएं, खोरी हमारा गांव है, दिल्ली हम रहते हैं, व्यापार करते हैं। हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है, भागवत कथा के मुख्य यजमान बन गए। अब देखो आ तो गए, कहीं पीछे से मुनीम कोई गड़बड़ न कर दे, मन दिल्ली घूम रहा है। अब मैनेजर जो है पढ़ा लिखा तो है, पर भैया क्या बताएं, कुछ गड़बड़ न हो जाए, मन भटकता है। और आप कहते हो मन भगवान में लगा। अर्जुन गीता में कह रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। मन बड़ा चंचल है, बड़ा प्रमाथी है, बड़ा अदृढ़ है। और वायु और सुदुष्कर्म, जैसे वायु को बस में नहीं किया जा सकता, ये मन बस में नहीं होता। कैसे करें? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं मन को वश में करना है तो पहले आसन को जीतो। बहुत ध्यान से सुनना, और प्रणाम करता हूं माता जी, आप ज्यादा ध्यान से सुनना। इनकी श्रद्धा तो बहुत है, इनका प्रेम बड़ा है भागवत में, कथा में, सत्संग में, पर कब खड़े होकर ये चल दें ये भगवान ही जाने। बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, हमको भैंस काटनी है, बोले ही जा रहे हैं, कथा बढ़ाते ही जा रहे हैं, टाइम होगा वो सुनते ही नहीं है। हमको तो गौ माता को दूध निकालना है। ये कब चल दें पता नहीं। और मेरी स्तुति पूरी हुई, मैं कथा करने वाला था तो मैंने बीच में देखा 5 माताएं खड़ी हो गई। नो, दिस इज रॉन्ग। जिनको कथा के बीच में उठना है पीछे बैठो। वक्ता को सबसे ज्यादा तकलीफ 3 बातों से होती है। सबसे पहली तकलीफ, आगे की पंक्ति में बैठने वाले आपस में बातें करें तो वक्ता को बड़ा दुख होता है। अरे हम तो अमूल्य समय देके भगवान की कथा कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, मत करो। दूसरा, कथा में बैठने वाला बीच में बिना किसी विशेष कारण के उठ जाए, वक्ता को बहुत कष्ट होता है। और तीसरा, कथा में बैठे बैठे सो जाए। ये बीच में कभी हम लोग कीर्तन कराते हैं, थोड़ा कुछ गा लेते हैं, ये कोई जरूरी नहीं होता, वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आपको नींद ना आ जाए। नहीं, कथा में तो भागवत के तो श्लोक ही इतने मीठे हैं कि उनको ही गाओ, उन्हीं को सुनो, और कोई पद कीर्तन उसकी बराबरी क्या करेगा। और आप आश्चर्य करेंगे, हमारे पुत्र जो चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय अभी कथा कर रहे हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, खरसियां एक जगह वहां, और वहां कथा पूरी करते ही वो अहमदाबाद में करेंगे कथा, कर्णावती नगर में।
और जो कथा करा रहे हैं उसमें बड़े बड़े संतों को उन्होंने बुलाया है, एक दिन मुझे भी बुलाया है। तो 15 तारीख को मैं यहाँ कथा पूर्ण करके 1 घंटे के लिए अहमदाबाद जाऊंगा जयपुर से, और वहां से सीधा वृंदावन 16 को पहुंच के 17 से वृंदावन में कथा है। बाहर से लोग वृंदावन में आके करा रहे हैं। और इंद्रेश अहमदाबाद की कथा पूरी करते सीधे मुंबई उल्लासनगर में कथा है। अब उनके सामने सुविधा यह है कि पूरी कथा वो अंग्रेजी में भी कर लेते हैं। जब वो विदेश यात्रा में जाते हैं तो पूरी 8-7 दिन की कथा टोटल इंग्लिश में भी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े। और संस्कृत तो उनकी मातृभाषा है, हमारी अपनी भाषा है, राष्ट्र की भाषा। तो आप आश्चर्य करेंगे, विदेशों में कथा जब होती है और वो बच्चे जो अमेरिका में बॉर्न हैं, अमेरिका में जिन्होंने जन्म लिया है, जिनको एक शब्द हिंदी नहीं आता, भारतीय तो हैं पर जन्मे हैं अमेरिका में, वो श्लोक वो बच्चे हम लोगों की कथा सुनते हैं। अब बेचारे की समझ नहीं आती, क्यों? मुझे अंग्रेजी नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती। अब इंद्रेश कथा करें तो वो तो इंग्लिश में ही करते हैं पूरी। संस्कृत का श्लोक गाया, ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर दिया। तो मैं देखता हूं वो कथा जब होती है तो उनके माता पिता बच्चों के उनको बीच बीच में समझाते हैं, ठाकुर जी ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। एक बच्चे से मैंने पूछा, तुम कथा सुनते हो बड़े भाव से? तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया मालूम है? बोले, ठाकुर जी आप कथा करते हैं, अच्छा तो लगता है और हम माता पिता से समझ लेते हैं, पर हमको विशेष आनंद कब आता है? जब आप भागवत के संस्कृत श्लोकों को गाते हो ना, तो हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता है और इच्छा होती है कथा नहीं, खाली संस्कृत ही सुनते रहें। इतनी मीठी भाषा, इतनी मीठी है संस्कृत। तो आसन को जीतो, एक आसन से बैठने का प्रयास करो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। आसन को जीतो। कई जगह तो मैंने देखा कथा सुनते हैं लोग, कभी ऐसे पैर, कभी ऐसे पैर, और कभी दोनों पैरों को ऐसे हाथों में दबा के उसको दरिद्र आसन बोलते हैं। ऐसे बैठ के सुन ले महाराज। कभी कभी तो व्यास गद्दी की ओर पैर ही फैला लेते, मानो वो ये कह रहे हो व्यास जी से, हमारे चरणारे दर्शन करते जाओ और कथा बोलते जाओ। हाँ, बड़े अच्छे होते हैं श्रोता। सुखदेव जी कहते हैं मन को जीतना है तो आसन को जीतो, और रोज प्राणायाम करके श्वास को जीतो। एक नासा छिद्र से श्वास चढ़ाना, फिर दोनों को ऐसे करके रोकना, फिर धीरे 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 श्वास को नीचे उतारना। ये कोरोना आया था ना भारत में, 2 साल बड़ी तकलीफ रही। अब लोग कहते हैं हमको कोरोना है कि नहीं इसका पता कैसे चले। मैंने कहा जो आदमी प्राणायाम करता है, रोज योगा करता है, उसको कोरोना होगा नहीं, तुम लिख लो। और कोरोना नहीं, दुनिया का कोई वायरस उसको नहीं हो सकता। फिर बोले महाराज हमको कोरोना हो रहा है, इसका पता कैसे चले? हमने कहा प्राणायाम करो, अभी बताता हूं। ये नासिका बंद करो, यहां से श्वास को चढ़ाओ, इसको बोलते हैं पूरक। फिर दोनों ऐसे बंद करके श्वास को रोको। यदि 40 से 50 सेकंड तक तुम श्वास रोक सकते हो और बीच में तुम्हें खांसी नहीं आए तो समझो तुम्हें कोरोना नहीं है।
और 20-25 सेकंड में घबराने लगे और तुम्हें खांसी आ जाए तो समझो इसकी शुरुआत है। हाँ, प्राणायाम से हार्ट मजबूत होता है। रोज प्राणायाम करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो नित्य, और हो सके तो सवेरे उठकर कम से कम 5 से 6 किलोमीटर तेज गति से चलो। दुनिया का कोई वायरस तुम्हें नहीं होगा। और सवेरे का भ्रमण सूर्य उदय से पहले करना चाहिए। 4 बजे के बाद और 6 बजे से पहले घूमना चाहिए। देखो आपको क्या ऊर्जा मिलेगी। प्राणायाम करो। प्राणायाम करने वाले का कभी पेट नहीं, थुलुर थुलुर पेट निकल रहा है महाराज, 3-3 फीट का पेट निकल रहा है, चल रहे, जमीन हिल रही है, गलत। प्राणायाम करने वाले को, श्वास पर वायु काबू रखने वाले का पेट कभी नहीं निकलता। सबसे बड़ी बीमारी है मोटापा। प्राणायाम करो। जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतो। जित संगो जितेंद्रिय। तीसरी बात है संग जीतो। मैंने कई योगाचार्यों को देखा है। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी को तो कई बार मंच पर भी पधारे हम लोग की कथाओं में, तो देखा है। और इतने सरल हैं, जैसे मंच पे कभी कथा श्रवण के लिए आए, यजमानों ने बुलाया और आकर के बैठे, तो मैंने कहा बाबा थोड़ा तो वहीं पर अपना योग दिखाएंगे। आपने देखा उनका पेट है ही नहीं। कितनी फुर्ती। वैसे उम्र में तो हमसे वो 10-11 साल छोटे हैं, लेकिन बड़ी फुर्ती है। प्राणायाम करने वाले, अनुलोम विलोम कपालभाति करने वाले का पेट नहीं निकलेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। ये बीपी, शुगर, फुगर, ये फालतू की बीमारियां कभी नहीं होंगी। और तीसरी बात है संग जीतो। संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। व्यक्ति में दोष भी आते हैं संग से और गुण भी आते हैं संग से। संग को जीतो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को वश में करना है तो संग जीतो। अच्छा, कोई महात्मा जी जा रहे थे, बड़े सरल, बड़े वैष्णव, बड़े अच्छे संत। महात्मा जी अकेले जा रहे थे, साथ में उनका एक विद्यार्थी जो अध्ययन करता था, वो गुरुदेव का कमंडल लेके चल रहा था। गुरुजी थोड़े बुजुर्ग हैं। आगे गए तो किसी राजकुमार ने गुरुजी को देख, महाराज जी प्रणाम। महात्मा जी बोले, राजपुत्र सतम जीव, हे राजकुमार 100 वर्ष तक जियो, मेरा आशीर्वाद। आगे गए तो किसी ऋषि के पुत्र ने उनको प्रणाम किया। ऋषि का पुत्र, ब्राह्मण पुत्र, महाराज जी प्रणाम। आर्सत्वम सत्वरम मर, हे ऋषि कुमार मेरा आशीर्वाद है, तुम जल्दी मर जाओ। और चेला बोला, क्या बोल रहे हैं गुरुजी, क्या आशीर्वाद? चेला नोट करता जा रहा है। आगे गए तो एक मोटा संत मिला, एकदम छरेरे बदन का महात्मा। चाह गई चिंता नशी, मनुआ वेग परवाह,
जिसको कछून चाहिए सोई शाहंशाह। महात्मा ने महात्मा जी को प्रणाम किया, जय सिया राम। महात्मा जी बोले, साधो तुम मरवा जीव, तुम मरो चाहे जियो मेरा आशीर्वाद। तुम मरो चाहे जियो तुम्हारी इच्छा, मेरा आशीर्वाद। चेला बोला, क्या कह रहे हैं? महात्मा जी आगे गए तो कोई बहेलिया आ रहा था। बहेलिया के कंधे पे जाल है, जाल में 50 पक्षी छटपटा रहे हैं। पक्षियों को जाल में बांध के लाया है। मरे हुए पक्षी जाल में हैं, लेकिन बहेलिया ने महात्मा को देखा, इनको प्रणाम किया। प्रणाम महाराज। महात्मा जी बोले, व्याध मां जीव मां मरो। अरे व्याध, मेरा आशीर्वाद है, तुम जियो भी मत और मरो भी मत। चेलन का गुरुजी रुक जाओ, आपने 4 आशीर्वाद क्यों दिए चारों को? महात्मा बोले, भाई राजकुमार को मैंने देखा, उसके पिताजी बड़े परोपकारी हैं। राजकुमार के पिताजी समाज की सेवा करते हैं, अपने भले ही भूखे रह जाए पर दुनिया को, प्रजा को भूखा नहीं रहने देते। मैंने सोचा इसको 100 वर्ष जीना चाहिए, क्योंकि इसको संग ऐसा मिला है। ध्यान से सुनना। आपने उस ऋषि के बच्चे से कहा, ऋषि कुमार को, जल्दी मर जाओ। बोले हाँ, क्योंकि ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्र कामाय निश्यते। ये मेरी अपनी अवधारणा है। ब्राह्मण का शरीर केवल खाने पीने, सोने, हंसने, नाचने, गाने को नहीं मिलता। ब्राह्मण का शरीर तपस्या के लिए मिलता है। और ये ऋषि कुमार जो था ना, इसके पिताजी पंचाग्नि तापते हैं, रोज यज्ञ करते हैं, रोज अग्निहोत्र करते हैं। जेठ का महीना आवे तो 5 तरफ अग्नि जलाकर बीच में बैठ के भजन करते हैं। और जब माघ का महीना ठंडी रहती है तो कंठ भर पानी में खड़े होकर भजन करते हैं। तो मुक्ति तो इसकी मुट्ठी में है। इसका संग ऐसा है कि मुक्ति ही करतले स्थित है, मुक्ति मुट्ठी में। अब मैंने सोचा ये जिएगा तो जीवन भर तकलीफ पाएगा। संसार में केवल ब्राह्मण ऐसा है, माफ करना, स्वयं के पेट में रोटी नहीं है तो भी कहेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ब्राह्मण ब्राह्मण है महाराज, ब्रह्म जाने अति ब्राह्मण। ब्राह्मण वो है जब परशुराम के रूप में होता है तो अपने जीवन की सारी सिद्धियां क्षत्रिय कुलावतंस भगवान राम को समर्पित कर देता है। मेरे जीवन का जितना तप है, जितनी अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य, जितनी सिद्धियां हैं, राम मैं आपको दे रहा हूं। ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो है जब वो नारी के रूप में होता है, सरस्वती की साधना में लगता है, तो लता मंगेशकर के रूप में अपनी स्वर लहरी से राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित कर देता है। ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो है जो समर्थ गुरु रामदास के रूप में प्रकट होकर के स्वयं 4 अंगुल की लंगोटी पहनता है, पर छत्रपति शिवाजी जैसा राष्ट्रभक्त क्षत्रिय सम्राट समाज को देता है। ये देखो राष्ट्र प्रेमी मैंने दिया, और स्वयं लंगोटी पहनता है। ब्राह्मण वो है जब तात्या टोपे ब्राह्मण थे, अपना जीवन समर्पित करता है राष्ट्र के लिए। ब्राह्मण वो है स्वयं सूखे पत्ते खा करके समाज को ऐसे ग्रंथों का प्रदान करता है, माता के प्रति कैसा व्यवहार, बहन के प्रति कैसा, बेटी के प्रति कैसा, भाई के प्रति कैसा। इसलिए शास्त्र कहते हैं
ब्राह्मण से मत बैर करो या ब्राह्मण से परमेश्वर हार्यो। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसका जीवन तपस्या के लिए, जिसका जीवन दूसरों के लिए, वो ब्राह्मण है। मैं कितने उदाहरण आपको दूं। नारी के रूप में क्या मैत्रेयी, क्या गार्गी, आहा। और जब कविता पर आता है तो कवि कालिदास के रूप में समाज को कितनी बड़ी दिशा देता है। और जब भक्तियुक्त कविता पर आता है तो गोस्वामी तुलसीदास और भक्त सूरदास के रूप में आहा लोगों का हाथ पकड़ करके राम के चरणों में समर्पित कर देता है। ये ब्राह्मण का जीवन है। मुक्ति उसकी मुट्ठी में है। विप्र प्रसादात्, राम जी कह रहे हैं परशुराम जी से, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। आज मैं जो कुछ भी हूं विप्र आशीर्वाद, ब्राह्मण के आशीर्वाद से हूं। लेकिन कौन ब्राह्मण? ब्राह्मण से ही देखो यम क्षुद्र कामाय निश्चते है तमाकू रगड़ रहे हैं, सुल्फा छुड़का रहे हैं, वो ब्राह्मण वंदनीय नहीं होता। ब्राह्मण यदि अपनी निष्ठा पर रहता है, अपने नियम पर चलता है, तो परमात्मा भी उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आपको मालूम है भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो व्यक्ति है उसका नाम है अजीत डोभाल, उत्तराखंड का ब्राह्मण है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और मैंने सुना कि 35 वर्ष तक तो डोभाल जी पाकिस्तान जैसे देशों में वेश बदल करके रहे अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। मेरे भारत पर कुदृष्टि रखने वाले आतंकवादी कहां कहां पल रहे हैं, वेश बदल करके आदमी उन सब जगहों को देख करके आए। जिसका जीवन परोपकार के लिए, उस ब्रह्मर्षि का ये पुत्र है। मैंने सोचा मुक्ति इसकी मुट्ठी में है, रहेगा तो जीवन भर तकलीफ पाएगा और देह त्याग देगा तो मुक्ति तो इसकी मुट्ठी में। इसलिए मैंने कह दिया आर्सत्वम सत्वरम मर। आपने उस बहेलिया एक महात्मा से कहा साधो तुम मरवा जीव मरो चाहे जियो। बोले भैया मैं संत हूं, और वो संत है। और मैंने देखा जो संत होते हैं वो सरल होते हैं, सहज होते हैं, उनका जीवन में कोई शत्रु नहीं होता। कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत के सन करहि विरोध। वो किसी से विरोध नहीं करते। और आत्मज्ञान जिसको हो जाए, आत्मज्ञान की अनुभूति जिसे हो जाए, वो जीवित ही मुक्त है। मैंने सोचा ये तो आत्मज्ञानी संत है, जीवित है तो मुक्त है, मर गया तो भी मुक्त है। तो शरीर ही तो जीवित और मरना होता है। मैंने सोचा मरो चाहे जियो तुम्हारी इच्छा। और आपने उस बहेलिया से कहा मरो भी मत और जियो भी मत। मैंने सोचा बहेलिया का संग अच्छा नहीं है, सैकड़ों पक्षियों को रोज मारता है क्योंकि इसका संग ऐसा। एक आदमी के पैर के नीचे चैंटी मर जाए तो कहा ओह आई एम सॉरी, हे भगवान चैंटी मर गई।
और एक आदमी मुर्गे की नार मरोड़ करके खा जाता है। बताओ दोनों में अंतर है कि नहीं? ये संग से होता है। मैंने सोचा ये बहेलिया जीवित रहेगा तो सैकड़ों पक्षियों को रोज मारेगा, और ये मर गया तो करोड़ों वर्षों तक नरक में सड़ेगा। इसका मरना भी ठीक नहीं, इसका जीना भी ठीक नहीं। चारों के चार प्रकार के संग हैं तो उनको वरदान तो चार प्रकार का मिलेगा, क्योंकि संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। संग को जीतो और जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतो, और एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन करो। और आत्मचिंतन करते 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 सत्संग से मन एकाग्र होगा और मन फिर भगवान में लग जाएगा। आप ध्यान से सुने, चिंता से चिंतन की यात्रा का नाम भागवत है। हमारे जीवन से चिंता निकले और चिंतन में प्रविष्ट हो, यही तो भागवत का सार है। इसे हम समझते नहीं। भगवान के सन्मुख बैठ करके उनके चरणों का ध्यान करो, क्योंकि ऐसा दरबार कोई है नहीं दूसरा। आहा, दरबार हजारों देखे हैं। ये हमारे सीताराम जी का दरबार है। सीताराम जी कहीं, फिर राधा कृष्ण का दरबार है, लक्ष्मी नारायण का दरबार है। और यहां एक बार जो आ जाए उसको भटकना नहीं पड़ता। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। ये गोपाल का दरबार है भाई जी, जरा बोलो भाव से। विराट है। हरि बोल। हंसों के फिरस्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में। हंसों के फिरस्ते रहते हैं, हरि बोल। दिन रात तुम्हारे कदमों में। हंसों के फिरस्ते रहते हैं दिन रात तुम्हारे कदमों में। हंसों के फिरस्ते रहते हैं, दिन रात तुम्हारे कदमों में। है कौन बशर इस दुनिया का तेरे दर का खिदमतगार नहीं। ये कौन बसर इस दुनिया में, तेरे घर का खिदमतगार नहीं। दरबार हजारों देखे पर ऐसा कोई दरबार